दोस्तों आप तो बहुत सारे प्लांट को ग्राफ्टिंग किए होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को चीकू का प्लांट कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है सारे चीज़ मैं आप लोग का लाइव करके दिखाऊंगा। साथ में आप लोग को ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद काट करके इसको कैसे लगाया जाता है सारी चीज़ मैं आप लोग का साथ शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीपी गार्डनिंग। दोस्तों चीकू ग्राफ्टिंग करना उतना आसान नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बहुत आसान तरीके से इसको ग्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो प्लांट देख रहे हैं ये जंगली खीर कुल का प्लांट है। चीकू का प्लांट इसी का साथ ग्राफ्टिंग की जाती है, बाकी दूसरा किसी प्लांट का साथ ग्राफ्टिंग नहीं होता है। ये प्लांट देखने में बिल्कुल चीकू जैसा होता है और इसमें छोटा छोटा फल लगता है। छोटा छोटा फल खाने में बहुत मीठा होता है, लेकिन उसमें भी वाइट कलर का आठा निकलता है और इसमें भी आठा निकलता है। दोनों एक जैसा प्लांट होता है और इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। इसको बोला जाता है जोड़ कलम, मतलब एक प्लांट का साथ दूसरा प्लांट जोड़ के इसका कलम की जाती है। देखिए मैंने ये छोटा सा प्लांट को ऊपर लेकर के आया हूँ। जिस ब्रांच में मैं इसको ग्राफ्टिंग करूँगा दोनों ब्रांच एक ही साथ मिला लिया हूँ। मिलाने के बाद जहाँ पे मैं ग्राफ्टिंग करूँगा बराबर करके रखना है। रख के मेरे को क्या करना है, एक धारदार चाकू या ब्लेड के सहायता से इसका छिलका उतार देना होता है। आधा तक, कम से कम 2-3 इंच या 4 इंच तक इसका छिलका उतार देना होता है। इसका आधा तक उतार देना है और चीकू का जो ब्रांच हम लोग इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे या कलम करेंगे उसका आधा तक छिलका उतार देना है। दोस्तों उतारने से पहले आपको इसे बराबर करके एक बार देख लेना होता है। ऊपर नीचे हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका भी आधा तक उतारना है, इसका भी आधा तक उतारना है। जहाँ मैच होता है दोनों ब्रांच एक दूसरे का पास लेकर के आना है, जोड़ के देखना है कहाँ पे इसका मैच होता है। जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे इसका छिलका उतारना होता है। आप लोग देखिए किस तरह से मैं इसका छिलका उतार रहा हूँ और किस तरह ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो आप भी घर में इसका प्लांट तैयार कर सकते हैं। दोनों ब्रांच से छिलका उतारने के बाद दोनों को पास में लेकर के आना होता है। जहाँ जहाँ छिलका उतरा हुआ है दोनों एक ही साथ में जोड़ करके एक रस्सी से टाइट करके बांध देना होता है। बांधने का समय लूज नहीं रखना है, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। टाइट रहेगा तभी जा करके ये सक्सेस होगा, लूज रहेगा तो सक्सेस नहीं होगा। आप जानते हैं हर किसी का प्लांट बीज से ग्रो किया जाता है, फिर उसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। लेकिन चीकू एक ऐसा प्लांट है, इसमें जोड़ कलम की जाती है। दूसरा प्लांट मतलब दूसरा वेराइटी का प्लांट उसका बीज से इसको ग्रो किया जाता है और चीकू का साथ ग्राफ्टिंग की जाती है, जो कि चीकू जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये एक कुल का प्लांट होता है और चीकू एक फल का प्लांट होता है। चीकू का प्लांट आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। बीज से ग्रो करने के बाद उसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बीज से जो प्लांट तैयार होता है उसमें फल आने के लिए 10 से 12 साल या उससे अधिक लग जाता है। कभी कभी इसमें फल नहीं लगता है, इसीलिए आपको प्लांट तैयार करना होता है। तैयार करके आप उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आप चीकू का प्लांट बीज से कैसे ग्रो कर सकते हैं, मेरा चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। खीरकुल का बीज या खीरकुल का प्लांट मिलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आपको चीकू का प्लांट बीज से ग्रो करना पड़ेगा और उसमें आप लोग को ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग करने से पहले जो छोटा सा हम लोग का खीरकुल का प्लांट होता है उसका जो निचले हिस्सा में सारे पत्ते हम लोग को हटा देना होता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा कट नहीं करना है। ऊपर का हिस्सा रहेगा, अगर ऊपर का हिस्सा हम लोग कट कर देंगे तो प्लांट मर जाएगा। निचले हिस्सा में 1 या 2 गो पत्ता रखना है और ऊपरी हिस्सा रखना है। बाकी बीच में जितना भी ब्रांच है, जितना भी पत्ता है, सारे पत्ता को हम लोग को कट के हटा देना है। ऐसे तो एक प्लांट में एक ब्रांच ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन इसमें 2 गो ब्रांच था। 2 गो ब्रांच बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल हेल्दी है, इसीलिए मैंने इसमें दोनों में से दोनों ब्रांच रखा हूँ और दोनों ब्रांच में मैंने कलम कर दूंगा। दोस्तों आप चाहे तो 1 गो ब्रांच में आप कलम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 गो ब्रांच में 2 गो कलम कर रहा हूँ। दोस्तों अच्छी तरह से इसको टाइट करके बांधना होता है और ख़ास करके इसको कलम करने का टाइम आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा, इसका कलम कब करना होता है। दोस्तों साल भर में आप कभी भी इसका कलम कर सकते हैं, लेकिन बारिश का मौसम में बहुत बढ़िया होता है। बाकी साल भर में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कलम करने से ये सक्सेस होने तो कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। इसीलिए आप बारिश का मौसम में अगर कलम करेंगे तो सही रहेगा। बारिश का मौसम छोड़ के आप गर्मियों का सीज़न में भी कर सकते हैं, ठंड का सीज़न में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा बारिश का मौसम में, क्योंकि बारिश का मौसम में ये मिस होने का चांस बहुत कम रहता है। आप किसी ऐसे धागा से बांध सकते हैं, नहीं तो आप ग्राफ्टिंग टेप से भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन लूज नहीं रहना चाहिए। दोस्तों किस तरह से मैं ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ आप देखिए, आप भी ध्यान से अगर देखेंगे आप भी घर में
बहुत आसानी से इसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों चीकू बीज से कैसे ग्रो किया जाता है उसका जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो जो चीकू घर में खाने के लिए लाया जाता है उसी का बीज से आप घर में प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसी से आप इसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या कलम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको टाइट करके बांधा गया है। ऐसे करके हम लोग को 5 से 6 महीना तक छोड़ देना होता है। कम से कम 2 से 3 महीने बाद हम लोग को क्या करना है, एक चाकू से चीकू का ब्रांच को थोड़ा थोड़ा करके काट देना होता है। दोस्तों कम से कम 50% या उससे ज़्यादा, पूरी तरह से हम कटेंगे नहीं, पूरी तरह से अगर काट देंगे तो ये मर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके काटना है। 15-20 दिन का अंदर अंदर हम लोग को थोड़ा थोड़ा ऐसे काट देना है। कम से कम 3 महीने के बाद हम लोग को ये काम करना होता है, उससे पहले नहीं। पहले हम थोड़ा सा काटेंगे, फिर बाद में और थोड़ा काटेंगे। ऐसे करके 3 से 4 महीने बाद हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ पे बांधा हुआ होता है वहाँ पे थोड़ा फूल जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा और धीरे धीरे रस्सी अंदर घुस जाएगा और बिल्कुल टाइट हो जाएगा। देखिए रस्सी टाइट हो गया है, लेकिन मैंने किस तरह से काटा हुआ है आप देखिए। इस तरह से आपको काटना है। इधर चीकू का ब्रांच हम लोग को ऐसे काटना है, दूसरी तरफ हम लोग को क्या करना है, जो खिरकुल का प्लांट होता है इसका जो निचली हिस्सा में जितना नया नया पत्ता नया नया ब्रांच निकलता है उसको भी काट देना होता है। अगर और रहेगा तो ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। अब देखिए जो खिरकुल का प्लांट हम लोग ग्राफ्टिंग करने का समय इसका ऊपरी हिस्सा रखे थे, अब इसको भी काट देना होता है। अगर ये रहेगा तो ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, इसका साथ साथ चीकू का ब्रांच बड़ा नहीं होगा। इसलिए इसको काट देना बहुत ज़रूरी है। इसका ऊपरी हिस्सा काटना है और जो चीकू का ब्रांच होता है इसका निचली हिस्सा काटना होता है। जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है उसका नीचे जितना भी नया ब्रांच है, नया पत्ता है, सारे पत्ता काट देना है और इसका ऊपरी हिस्सा काट देना है। देखिए मैंने इसका ऊपरी हिस्सा काट दिया हूँ। बहुत सावधानी से इसको काटना होता है, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। ज़्यादा हिलेगा तो ये बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल रस्सी टाइट हो गया है, मतलब इसको काट के हम लगा सकते हैं। और प्लांट में देखिए अभी भी इसमें फूल फल लग रहा है। साल में 2 बार इसमें फूल आता है, एक जनवरी फरवरी के टाइम में आता है, दूसरा जून जुलाई का टाइम में आता है। 2 बार इसमें फूल आता है और फल लगता है। लगभग 5 से 6 महीने बाद ये बिल्कुल टाइट हो गया है और सक्सेस हो गया है। इसको अब काट लेते हैं, काट के लगाएंगे। काटने का टाइम जहाँ पे हम लोग चीकू का ब्रांच को कट किए थे वहाँ से काटना है। वहाँ से काट करके इसको वहाँ से हटा लेना है। हटा के हम लगाएंगे किसी भी टब में। देखिए प्लांट का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब ले चलते हैं इसको लगाने के लिए। दोस्तों अब इसका ब्रांच में देखिए एक छोटा सा फल लगा हुआ है और दूसरा ब्रांच भी देखिए उसमें भी छोटा सा एक फल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फल लगा हुआ है। किसी भी प्लांट में फल अगर लगा रहता है, लगाने से पहले इसको तोड़ देना होता है। अगर ये रहेगा तो प्लांट मरने का चांस रहता है, लेकिन मैं अब इसको तोड़ूंगा नहीं। और दूसरी बात, मैं ये प्लांट को ये छोटा सा बाल्टी में लगाऊंगा। इसका नीचे कुछ छेद किया हुआ है और पहले इसमें एक प्लांट लगा हुआ था और फल देने के बाद ये मर गया है और मर जाने के बाद ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। मैंने इसी में लगा दूंगा। दोस्तों लगाने का टाइम किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें खाद वगैरह डालना अगर चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए इसको मैंने ये बाल्टी का ऊपर रख दिया था और ग्राफ्टिंग किया था। इसका रूट देखिए मिट्टी का अंदर कितना घुस गया है। अभी इसका पॉलीथीन को फाड़ देना है। धीरे धीरे करके इसको फाड़ना होता है। आप चाहे तो एक ब्लेड के सहायता से भी काट सकते हैं। और देखिए जहाँ पे ग्राफ्टिंग किया हुआ था रस्सी बिल्कुल अंदर घुस गया है और बिल्कुल टाइट हो गया है। इसको लगाएंगे। दोस्तों
यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, लगाने का समय आप किसी भी टब में लगाइए, लेकिन टब छोटा होना चाहिए। पहले छोटा वाला टब में लगाइए, फिर 1-1.5 साल का बाद थोड़ा सा और बड़ा टब में लगाइए, फिर और बड़ा टब में लगाइए। तो अब जा करके इसमें जल्दी फल लगेगा और प्लांट मरने का चांस बहुत कम रहता है। पहले अगर बड़ा टब में लगा देंगे तो ये मरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। साथ में अगर जिंदा भी रहता है तो ये ग्रो नहीं करता है ठीक से। अगर ग्रो भी कर जाता है तो इसमें फल बहुत जल्दी नहीं लगता है, बहुत लेट होता है। इसीलिए पहले छोटा टब में लगाना चाहिए, तो अब ये मैच्योर हो जाएगा फल देने के लिए। और बाद में धीरे धीरे करके आप 1 साल 1.5 साल का बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा बड़ा टब में शिफ्ट करेंगे, फिर से 1 से 1.5 साल का बाद और थोड़ा बड़ा टब में आप शिफ्ट करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपको बड़ा टब में लाना है। पहले बड़ा टब में कभी भी नहीं लगाना है। और किसी भी टब में लगाने से पहले उसका नीचे कुछ छेद कर दीजिए, छेद के ऊपर कुछ पत्थर रख दीजिए, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा या चिप्स रख दीजिए। उसका ऊपर थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो नदी का बालू होता है जिसको हम लोग सैंड कहते हैं, उसको डाल दीजिए। फिर इसका ऊपर आप मिट्टी भर दीजिए, मिट्टी का साथ पुराना गोबर खाद या कंपोस्ट वगैरह डाल करके आप मिट्टी डाल दीजिए। डालने के बाद इसको लगा दीजिए। दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, और लगा देने के बाद इसका जो निचली हिस्सा में जो पुराना पत्तियाँ होता है इसको हटा देना होता है और नया नया ब्रांच को हटा देना है। दोस्तों अगर इसमें नया ब्रांच आ भी जाता है, इसको आप लोग को तोड़ देना होता है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो प्लांट सक्सेस नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।